गुरु नानक देव जी की दूसरी दक्षिण यात्रा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी चलते हुए दीपालपुर पहुंचे, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। बहुत रात हो चुकी थी और बारिश भी बहुत हो रही थी। तो भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से कहा, सच्चे पातशाह, बारिश बहुत हो रही है, आप कहें तो यहाँ पर हम किसी के घर रात काटने के लिए पूछ लें। अगर बारिश ना होती तो चाहे बाहर वृक्ष के नीचे ही आराम कर लेते। गुरु नानक देव जी ने उन्हें आज्ञा दे दी। तो वह जाकर लोगों से पूछने लगे। किसी ने भी उन्हें अपने घर में जगह न दी और कहा, अगर तुम सभी हिंदू होते तो हिंदू के घर आराम कर लेते, और अगर मुसलमान होते तो किसी मुस्लिम के घर जगह मिल जाती। पर तुम हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो, तुम्हें कौन अपने घर रखेगा। तो वे तीनों गांव के बाहर कुछ दूर आ गए। उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें दिया जल रहा था। वे तीनों वहां पहुंचे तो पाया कि यह कोड़ी की झोपड़ी थी। उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर यहाँ झोपड़ी बनाकर दी थी ताकि यह रोग किसी और को न हो जाए। वहीं उसे खाना दे जाते और एक पानी का घड़ा भर जाते थे। गुरु नानक देव जी को देखते ही उसने कहा, यहाँ मत आओ, मैं कोढ़ी हूँ, मुझसे यह रोग तुम लोगों को भी हो जाएगा। गुरु जी ने एक ना सुनी और अंदर चले गए। साथ में भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी भी थे। उसकी पीड़ा देखकर गुरुजी ने एक शब्द गाया, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 661 पर अंकित है, जिसका अर्थ है, मेरी आत्मा बार बार तप रही है, इतना तप कर व्यर्थ ही दुखी हो रही है। जो तन परमात्मा की वाणी भूल जाता है वह बक्के रोगी की तरह विरलाप करता है। बहुत बोलना अर्थहीन है, क्योंकि वह प्रभु तो बिना बोले ही सब कुछ जानता है। जिसने यह कान, आंखें और नाक बनाए, जिसने यह जीवा सरलता से बोलने के लिए दी, जिसने इस मन को माता के पेट की अग्नि में भी सुरक्षित रखा, उसके कहने पर ही सब जगह हवा चलती है। दुनिया के जितने मोह, प्रीत और स्वाद हैं, सब काले धब्बों की तरह हैं। जो अपने मुख पर यह दाग लगाकर जाता है, यानी दुनिया छोड़ता है, उसे परमेश्वर के दरबार में जगह नहीं मिलती। अच्छे कर्मों से ही तेरा नाम जपा जाता है। उस नाम से जुड़कर ही संसार सागर से पार हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। अगर कोई डूब भी रहा हो, वह भी तुम्हारा नाम लेने से बच जाता है। हे नानक, वह परमेश्वर ही सब कुछ देने वाला है। यह शब्द सुनकर उस कोढ़ी फकीर की बुद्धि निर्मल हो गई और उसका रोग भी जाता रहा। अब उसका शरीर स्वस्थ हो चुका था। दिन निकला तो कोढ़ी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, हे गरीब निवाज, हे महापुरुष, यहाँ पर तो मेरे पास पशु पक्षी भी नहीं आते हैं, मनुष्य की क्या बात करूं। आज तो मेरे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। आपने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपके कारण ही मेरा कल्याण हुआ है। और वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी विनम्रता देखकर गुरुजी ने उसे शिष्य बनाया। वह गुरुजी के बताए अनुसार नाम जपने लगा। फिर वह फकीर दौड़कर अपने घर गया और बताया कि देखो, मेरा कितनी देर का रोग उस महापुरुष के कारण ठीक हो गया। सभी लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि जिसको हमने रात में अंदर नहीं आने दिया, उसने इस कोढ़ी को ठीक कर दिया। वह सभी भागकर गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे और विनती करने लगे कि हमने आपका बहुत निरादर किया। आप तो परोपकारी हो, कृपा कर हमें क्षमा करो और अपने शिष्य बना नामदान दो।
ताकि हमारी भी कल्याण हो। उनकी यह विनती सुन गुरुजी के मन में दया आ गई। वह वहीं बैठ गए। सभी लोग उनके सामने बैठ गए। गुरुजी बोले, हे परमेश्वर के प्यारो, हम आप सभी पर तभी प्रसन्न होंगे अगर आप यहाँ एक जगह बनवाओ जहाँ मुसाफिर आकर विश्राम कर सके और हर आए संत की सेवा करनी और अपनी मेहनत की कमाई से प्रभु के नाम पर उनको भोजन करवाना। उन लोगों ने सब मंजूर किया और एक धर्मशाला बनवाई। गुरुजी ने वहाँ सभी को नामदान देकर अपना शिष्य बनाया और उन्हें किसी से भी छल ना करना और परमेश्वर को हर जगह हाजिर जानने का उपदेश दिया। कहते हैं कि गुरुजी वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जो हरा हो गया और वह पेड़ आज भी मौजूद है। जो इमारत उनकी याद में बनाई गई थी वह अब खाली पड़ी है। इसे गुरुद्वारा छोटा ननकियाना साहिब कहते थे। उस कोड़ी का नाम नूरी या नौरंगा था। उसकी कब्र गुरुद्वारा साहिब के पीछे बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।